ओके, देखिए ये नोट आंखें हो, फिर से एक बार इस बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला आई थिंक बता ही दिया है, एक बार फिर से मैं चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1 आप समझ ही गए हैं, रूल नंबर 1 डे 1 डे 2। रूल नंबर 2 कहता है अगर x माइनस अपॉन एक्स एन होगा, बच्चे इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हर चीज़ वही है जो रूल नंबर 1 है, बस बीच में माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे मैंने रूल नंबर 1 के सारे फॉर्मूले प्रूफ करवाए हैं, सेम आप इन सभी फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स आपको फॉर्मूला पहले बात तो याद रखना ही नहीं है, आप दिमाग लगा के करेंगे। मान लो अगर आपको पावर 5 की वैल्यू निकालनी है और ध्यान देंगे रूल नंबर 2 में अगर बच्चे माइनस दिया है ना, माइनस है, तो जितने भी ये माइनस वाले हैं ये हमेशा आपसे ऑड के लिए माइनस हो जाता है। कभी भी अगर माइनस दिया है तो कभी भी आपको ऑड में प्लस नहीं देखने का मौका मिलेगा। अगर प्लस मान लो कहता है भी, पूछता भी है वैल्यू, तो उसका तरीका कुछ और है, उसको आगे क्लास में बताएंगे। लेकिन अक्सर अगर आपको x माइनस अपॉन एक्स दिया है और जब आपसे ऑड पावर पूछा जाएगा तो हमेशा बीच में माइनस ही करके पूछेगा। अगर आगे x की पावर 7 आने तब भी वो माइनस में ही होगी, ठीक है। इसी पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर x माइनस अपॉन एक्स 4 है बच्चे, ये सारा मान आपको निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। तो अगर ये दिया गया माइनस, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, तो बच्चे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और प्लस 2 आ गया 18, आंसर आ गया। अगर आपको पावर 3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यूब प्लस 3n। तो n कितना है 4, तो 4 का क्यूब और प्लस 3 इंटू एन, तो 4 का क्यूब होता है 64, 3 4 12, जोड़ेंगे 76, आंसर आ जाएगा। फिर पावर 4 निकालना है, तो पावर 4 क्या है बच्चे, पावर 4 2 वाले का क्या है, डबल है। अगर पावर 4 जो है वो पावर 2 का डबल है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसी का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, -2 करेंगे तो आंसर 322 आ जाएगा। पावर 5 निकालना है, तो पहले पावर 3 लिखते हैं। तो बच्चे पावर 3 का मान कितना है, 76 लिख लिया आपने। फिर पावर 2 लिखते हैं, पावर 2 कितना है, 18 है, लिख लो 18 और माइनस n। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, तो 4 हमने माइनस कर दिया। 18 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर है। ऐसे पावर 6 निकालना है, तो पावर 6 क्या करते हैं, पावर 3 का डबल है। तो पावर 3 का मान निकाल चुके हैं आप, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 76 है। तो 76 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब मैंने इसका बताया आपको कि जो अगला आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए आप ये बताइए हमको, अगर a लिखा है, जब भी बच्चे a अगर रूट के अंदर जाएगा तो वो अपने स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है। इसी मैंने एग्जांपल दिया, मान लो 4 लिखा है, अगर 4 इस रूट के अंदर में जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। रूट मतलब स्क्वायर रूट की बात हो रही है, जिसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, घनमूल की बात नहीं हो रही है। रूट मतलब, रूट को हम जनरली स्क्वायर रूट ही बोलते हैं। अगर कभी भी घनमूल लिख के आएगा तो उसको हम क्यूब रूट बोलेंगे। क्लियर है। फिर बच्चे बताया रूट a का होल स्क्वायर रूट a इंटू ए होता है, तो यहाँ पे ऐसे आप a लगा लेंगे। तो ऐसे मान लीजिए अगर ये चीज़ सही है तो ये भी चीज़ सही हो जाएगी। अगर a का रूट के अंदर a स्क्वायर जाता है तो बच्चे अगर a प्लस बी लिखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था आपको, ये 4 रूट 5/2 है, ठीक है। तो ये जब 4 रूट के अंदर जाएगा तो अपने स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है। 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 टू 5 80 अपॉन 2 रूट 40 आ गया। ऐसे अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ तो रूट के अंदर जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला रूल समझिए आप, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट रूल ये है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चे n है तो फार्मूला होता है, अगर प्लस दिया है, अगर आपको माइनस निकालना है तो n स्क्वायर -4 कर देते हैं, फार्मूला है। दूसरा है रूल नंबर, देखिए अगर x माइनस अपॉन एक्स n है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या करते हैं, n का स्क्वायर +4 कर देते हैं। अब ऐसे याद कर लीजिए, प्लस दिया है पूछेगा माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। बच्चे अगर दिया गया माइनस तो पूछेगा प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। आइए इसका देखिए प्रूफ, मैंने आपको प्रूफ बताया है। प्रूफ नंबर 1 देख लीजिए, x माइनस अपॉन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना x, b आपके पास में 1 अपॉन एक्स है। फिर हमने क्या किया, अपनी तरफ से 2 ऐड कर दिया है, फिर 2 मैंने घटा दिया है। अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये +2 मैंने यहाँ लिख लिया है। और बच्चे -2 -2 -4, और ये इतना बन गया फार्मूला।
देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में चाहूँ मैं x को मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 तो है ही है। अब ऐसा मान रहे हैं अगर x प्लस वन अपॉन एक्स एन हो जाता है तो इसके यहाँ पे एन रख लो तो एन स्क्वायर -4 हो गया। तो ये आपका बन गया फार्मूला कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स एन है तो लिखना है माइनस तो एन स्क्वायर -4। अगर मैंने कह दिया रूल नंबर 2 इसमें जो लिखा हुआ है अगर x माइनस अपॉन एक्स एन है तो प्लस के लिए एन स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने आपको सवाल करा दिया है। सवाल देखिए, हमने कह दिया यदि x माइनस अपॉन एक्स 5 है तो बताओ x का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे तो ठीक है, गिवन x माइनस अपॉन एक्स दिया गया 5। अच्छा ये दिया गया तो मैं चाहूँ ये लिख सकता हूँ फार्मूले से, अगर x माइनस अपॉन एक्स 5 है तो x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 4, बीच में प्लस तो यहाँ भी प्लस, एन स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं तो बच्चे 5 का स्क्वायर 25, 10 नहीं 25 होगा। ठीक है, 25 4 29 रूट 29 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट है सेकंड है, दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 अपॉन प्लस में दोनों कट जाएगा तो x प्लस एक्स इतना आ गया 2x, और यहाँ पे 5 प्लस रूट 5 में ये जुड़ जाएगा रूट 29 और 2 का यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। फटाफट इतना आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 ऐसे दे दिया जाए, या इसको हटा दीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है अच्छा 5 है, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान समझिए, हमने कहा x प्लस 1 अपॉन बच्चे क्या आपके सामने 5 है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब कोई तरीका तो है नहीं, तो आप कहेंगे से एक काम कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट सबको आता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो a अपॉन बी लिखा है, अगर बच्चों ये a अपॉन बी लिखा है तो मैं चाहूँ तो एक a में m का डिवाइड कर दूँ तो b में भी m का डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो, m से m कट के फिर से a अपॉन बी हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर मतलब अंश में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मतलब हर में भी डिवाइड करने पड़ेगा, तभी बराबर माना जाता है। ठीक है बच्चे, आप ये फोकस करिए, ये बात सबको समझ में आ रही है। जिसका मान निकालना है, हमको निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग, देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x का डिवाइड कर देता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड कर दो, और बच्चे नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में भी आप x का डिवाइड लगा दीजिए। ऐसा करने पर, और सबको ये बात पता होगा, मान लो अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा है तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ। बोलो भाई, जैसे कभी मान लीजिए ऐसे लिखा है कि 4 प्लस 11 अपॉन 5, तो बच्चों मैं 4 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। मतलब एलसीएम को अलग अलग हम बांट सकते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप इस बात को याद कर लीजिए, या जब आप कभी मैथ सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा, बात एक ही है वो। तो बच्चे इसी पैटर्न पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम अप्लाई करके देखें ध्यान से। आप सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे तभी समझ में आने वाला है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, x की पावर 4 अगर x में आएगा, अब ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, दिस इज द बेसिक मेथड, ये आपका बेसिक मेथड है। अगर x की पावर 4 अपॉन x कर लीजिए और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में बच्चे x क्या करेगा, मल्टीप्लाई ही करेगा। बोलो, ये भाई यहाँ आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। सेम ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर लेंगे, माइनस का 3x अपॉन एक्स कर लेंगे, और प्लस क्या 1 अपॉन एक्स। तो सेम अगर इसी स्टेप की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिए,
तो क्या आने वाला है, देखो बच्चों x से ये कटेगा, यहाँ पावर 3 बच जाएगा, तो ये हो गया x क्यूब, और 1 अपॉन ये क्या हो गया x क्यूब। बोलो, यहाँ देखो x से x कटेगा तो x बच जाएगा, और ये क्या बचे 1 अपॉन x है, x से x कट के यहाँ क्या बच गया माइनस का 3। बताओ भाई, अब तुम क्या लगा दोगे, तुम लगाओगे फार्मूला। अगर बच्चे x प्लस 1 अपॉन x क्या है 5 है, तो क्यूब का मान लिखने के क्या करते हैं, प्लस दिया गया है माइनस नहीं प्लस है, तो n क्यूब माइनस का 3n होता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, n क्यूब माइनस का 3n होता है, याद करिए प्लस वाला फार्मूला। अब बच्चे x प्लस 1 अपॉन कितना है 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 और माइनस का 3। बच्चे n क्यूब कितना है 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 3 आ गया 2। क्लियर है बच्चे, 5 का क्यूब 125 में से 15 कर देंगे माइनस अपॉन क्या आ गया 2। 125 में से 15 आप कर दीजिए माइनस, 125 में से आप 15 कर देंगे माइनस, कितना आएगा भाई 110 अपॉन 2 काटेंगे कितना आ गया 55 आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन है, आप अच्छे से बात को समझ लीजिए, डिटेल मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। तो क्या पढ़ने मजा आ रहा है, किसी को दिक्कत है इसमें? लेकिन आप इस सवाल देखिए, मेथड नंबर 2 देखिए, आप सब बच्चे देखिए, इसका देखिए मेथड 2, ये तो मेथड 1 है। आपको इतना करना नहीं था, देख लीजिए ध्यान से, इतना कुछ करना नहीं था। अगर आप इसकी मेथड 2 की बात करें तो आपको ये दिमाग में करना होगा कि जब हम लोग x का डिवाइड करेंगे, सवाल मेरा यही था, सवाल क्या था मेरा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। तो एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, आपको करना क्या होगा कि x का डिवाइड, जो बच्चे आप इसमें x का डिवाइड करेंगे, आपको समझ यहाँ पे x का डिवाइड होगा तो x की पावर 4 में x की पावर 3 बच जाएगा। जब यहाँ भी x का डिवाइड करते हैं, मान लीजिए x का डिवाइड करेंगे तो पावर 2 पहले से एक x और आ जाएगा, तो पावर यहाँ 3 बन जाएगा। बोलो, जब यहाँ डिवाइड करेंगे x का पावर 2 है, एक पावर कम हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे x का तो x हट ही जाएगा, माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 1 में x का तो 1 अपॉन x हो जाएगा। बोलो, अब क्या करना होगा, अब सीधे मान रखिए बच्चे, पावर 3 का मान होता है n क्यूब माइनस 3n होता है, माइनस 3n, तो n कितना है 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू n 3 इंटू 5 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x कितना है 5 और माइनस का क्या है 3 है। अब ये चीज़ दिमाग में करेंगे, सर 5 का क्यूब 125 में से 15 कर देंगे माइनस, तो 125 में से 15 करेंगे माइनस तो 110 बचेगा। बोलो बचे नहीं बचेगा 110, और अपॉन क्या आ गया 2 कट करेंगे तो आंसर आ गया ये 55 आंसर आ गया 55। क्लियर है, तो आई थिंक सबको सवाल समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सब बच्चे इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, बाकी जो कुछ आपका छूटा है आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना नोट करिए, बाकी क्लास नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू होगी। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लास यहाँ ओवर करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे।